आदि नारायण भगवान को नहीं मिले भगवान मेरा चोखो मन में किरे प्रति मन के में आदर की भावना हुए पति ने परमेश्वर माने माता पिता की सेवा करे मां बाप का गोटा फोड़े सासू ससुरा के सामी बोले माने भगवान थोड़ी बोले कतई गुरु बना दे माता पिता ने गुरु माननो सासू ससुर ने गुरु मानना आप बड़ा हुए को आदर करनो जब जाकर के अपन भक्ति को सही मार्ग मिले महाराज पार्वती ने जाकर के नारद जी की हो गए माता जी संसार झूठो है कोई की कोई कोनी पार्वती क्यों ना नारद जी आप थानी बात झूठी मारा पति देव मारे से बड़ो प्रेम करे नारद जी क्यों रे माता जी थे झूठाई करना हो रखा हो कोई क्यों प्रेम कोनी करे कोई एक मोह है हारो मारो संसार अठी नहीं जानो है कोई के सगाइयों में को सागे जावे पार्वती माता नारद जी ने कहे नारद जी ना थानी बात में बनवानो मारा शंकर भगवान जगह है नहीं मारा पति देवता बे मारा शो कदे कोई बात कोई छुपावे छोटो छोटी बात हुए नहीं तो बे मन आर बतावे अरे कोई भी काम करे ना अकेले मारी राय देवे नहीं तो बे कभी कोई होता है नारद जी दियो माता जी कोनी बतावे थाने ठा कोनी आ बात है थी रेण दो पार्वती माता क्यों ना है तो कोनी रेण देवा मारा पति देव मारे से बहुत प्रेम करे तो नारद जी दिल से क्यों नारद जी एक बात बताओ क्यों भाई क्यों डोगरे के गले के मैल बात की मुंडा की मार है पर कभी बताई के लिए क्यों बात कौन बताई तो ना थे कोनी मन हर बात बतावे गुरु मंत्र भी का एक दूसरे कभी सुनानो में चीज है लेकिन शंकर भगवान का मन बता दियो कि तो हमारे गुरु जी को मंत्र है तो मैं देखो भी हर बात बताता हूं ना फिर बताओ नारद जी की राय क्यों माता जी ने थाकी शीश है धान का माथा नहीं यही है क्यों शंकर भगवान के गले के मैंने 107 एक धान कभी बताया कि क्यों कभी बताया क्यों आज बात शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आवे ना बाकाई में के माताओं में फरका फैक्ट्री बंद जाया करे थोड़ा सा कोई आंगली लगा के नहीं जरा शाम को पार्वती माता बोले कोने शंकर भगवान लाल लाल फिरे बतला रे पार्वती काई यो माता पार्वती के महाराज मनाओ जीवो क्यों आज फरका फैक्ट्री बंद है क्यों थे मारो हर बात छुपान लग गया और मैं ये जानती कि हमारा पति देव तो बड़ा सरल है सीधा है मारे से हर बात है मन आर बतावे मारे से कोई भी बात नहीं छुपावे शंकर भगवान पार्वती ने कहे पार्वती कोई आयो होगे क्यों हाँ नारद जी आया के गए झूठो के गया क्यों वादना बहुत काम चलता है चिंता करने की जरूरत कोई क्यों अब एक बात बताओ थाके गले के मैं एक मुंडन की माला के लिए शंकर भगवान मन में विचार किया बता नहीं तो बस सॉरी बताओ सही दोरी बताओ क्यों पार्वती ए थाकी ही सर की जी मुंडन है माथो है मेरी माला बड़ा गलत डाल रखी पार्वती मैया हाथ जोड़ शंकर भगवान ने कहा महाराज मारा 107 जन्म हो गया और थाको एक भी जन्म को नहीं हो ये जन्म मरण के चक्कर में रही तो हो मां के गर्भ के में जीव जब हुए जब हजारों कीड़ा कीट पतंग भी मां के गर्भ के में काटे बिन की तो कष्ट हुए भी जीवन है और मत इन नरक कुंड के मायने मां के गर्भ कुंड के मायने 107 बार जा रही मन भी थे कोई जो अमृत है वो पिला दियो थे अमर किया हुआ थाको जन्म मरण को नहीं हुए मारो जन्म मरण हुए तो थे मन भी वो अमृत देव शंकर भगवान पार्वती ने कहे रि उमा के भूमि अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सतना श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अनुभव अपना सत हरि भजन जगत
अमर नाम सुनने वे जको अमर नाम सुन ले वनी वो जन्म मरण के संसार के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जावे। पार्वती मैया हाथ जोड़ के वे तो वो अमर नाम जो है महाराज को थे मने सुना देता, मने जन्मणो और मरणो को नहीं पड़तो, मैं बार बार जन्मूं बार बार मरूं, वो अमर नाम थे मने सुना दो। शंकर भगवान के वे कि जब तक विद्या को कोई पात्र नहीं है या फिर कोई बात पूछे नहीं, जब तक कोई बात बताई जाए वो नहीं, बिना पूछे बिना रोया बिना माय भी बोबो वो नहीं देवे, पूछे नहीं कोई बात जल्दी भी बात को पतो लागे। इन वास्ते पार्वती आज तक थे मन कदे पूछो कोनी कि ओ अमर नाम काई है, आज थे पूछवे तो लो कथा ने अमर कथा सुनाओ। बोलो भगवान की जय हो। भगवान शंकर और पार्वती अमरनाथ की कंदराओं के मैंने हिमालय कंदराओं में चला गया। अमरनाथ पर जाकर के भगवान शंकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठे और 3 ताली बजावे। एक ताली का मैं जितना भी पक्षी यहाँ पे बैठे शुभ उड़ जावे, दूसरी ताली का मैंने जगह कोई पक्षी जगह अंडे के लमाई नहा बे अंडों परिपक्व हो बारे निकल जावे, तीसरी तारीख जो भी जीव वहां बढ़े वे सारा का सारा चला जावे। परंतु एक तोते को अंडो हो जको कोई कारणवश गंदो हो गयो, वो भगवान शंकर की 3 तारीख की कृपा से परिपक्व हो गयो, तो भी अंडा शु निकल गयो, एक शुओ निकलो लेकिन वो उड़ को नहीं पाए। भगवान शंकर समाधि लगा करा आसन लगा करके और पार्वती ने सामने बैठान ली। पार्वती आ अमर कथा है, ये कथा में सुन ले वे जो संसार के भव सागरों पार उतर जावे। ध्यान लगा सुनी और एक भी बात ने हंकारे बिना मती जान देना। ओम ओम का हंकारा दे मोकरी नहीं तो बठी कथा मैं बंद कर दूं। शंकर भगवान आ बात की नहीं, पार्वती क्यों महाराज हंकारों में घनाई देने से 107 जन्म सोराई बनी हुई क्यों बहुत दोहरावे कति कति जगह भटकी उतना मारा जन्म मरण हुए ते आज चिंता ना करो। पार्वती माता सामने बैठी है, भगवान शंकर अमर कथा प्रारंभ कर दी और वो तो सुख जको है वो जी भगवान शंकर की बात अमर कथा सुने, मन में विचार करियो तो अमर कथा चाले, भगवान को भजन चाले, क्यों ना अमर कथा पाई सुन लेवा। वो तो धीरे धीरे जा करो और पार्वती माता के गोडे के सारे बैठ गयो। भगवान शंकर पार्वती माता में कथा सुनावे और के वह है पार्वती भगवान श्री राम गया, भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास गया, यह कथा सुनाता गया। पश्चिम की कथा में आपने भी राम कथा सी बड़ा प्रेम से देखो मियां तो राम कथा 9 दिन की हुए, 9 दिन में मियां भगवान का नाम तो कोई परिपूर्ण तो हुई नहीं, भगवान को नाम जितो लेवे जितो एकदम है कभी पूरा को नहीं हुए बड़े ही। तो पार्वती माता ओम ओम का हंकारा देवा देता देता में नींद आ गई। क्यों आ गई? देखो अपा कोई भी तड़क भड़क की चीज देखने पर अपा नींद को नहीं आवे, क्यों को नहीं आवे? केवल भी एक शास्त्रोक्त बात है कि आत्मा बनी जगह तड़क भड़की नाचा कूदा की जगह जाना आत्मा दुख पावे, शरीर न तो आंखों को सुख मिल जावे, काना को सुख मिल जावे, जो कि ऐसे लगाने में शरीर न सुख मिल जावे, पर ये आत्मा ने कभी सुख नहीं मिले। ये आत्मा ने कब सुख मिले? जब आप भगवान को नाम सुना आत्मा सुख मिले, ना आप नींद आनी चालू हो जावे, तो आप के वहां पाप पड़ गयो, पाप को नहीं आत्मा सुख मिले और सुख के मैं ठांडे का आदमी सब अनुभूतियों को आनंद लेवे। अब पार्वती मैया ने नींद आनी प्रारंभ होगी, इंद्रा देवी पार्वती मैया ने आपके वश में कर ली। अब ओम ओम का हंकारा जना बंद हुआ जना तोता के रूप का मैं सुखदेव जी महाराज विराजमान। सुखदेव जी तोता के रूप का मैं मन में विचार करियो, अगर ओम का हंकारा नहीं देसा जब आमर कथा अपनी अधूरी रह जासी। जब
सुखदेव जी तोता के रूप में मैंने ओम ओम का हंकारा देना प्रारंभ कर दिया। अरे जी अमर कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर जोर से जयकारा लगायो, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जोर से जयकारा लगायो महाराज। जयकारा लगाता ही पार्वती माता की नींद खुली और खुलता ही जोर से करके महाराज आगे का ही योग क्यों आप पूरी कथा ही सुना दी। और अब पूछोगे और का ही योग क्यों? मैं तो कथा सुनी, भगवान राम वनवास तक गया और बट आगे का ही योग मंठा कोनी क्यों आगे हो गयो पड़े। इन्हें भी देखो मन में विचार करो तो ताने नींद आई पार्वती तो ये ओम ओम का हंकारा कौन दे हो पार्वती क्यों महाराज में तो खट्टी नींद आ गई। ओम छोड़ मार तो सांस बार दौड़ निकलो। अब इन्हें भी देखो सुखदेव जी तोता के रूप के मन में विचार करो डोकरो छोटा लो नहीं जेव बतो भाग छुटो। सुखदेव जी तोता के रूप में दौड़ना प्रारंभ कर दियो। जे सुखदेव जी दौड़ता देखा शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल ली और क्यों पार्वती ओ तो जो अमर कथा सुन ली और वो भी चोरियों सुनी है। अगर सामने बैठो सुन तो कोई बात को नहीं, लेकिन चोरियों अगर कोई आदमी कोई काम करे नहीं तो वो कड़न जगह जरूर लागे। तो मैं तो तन जीव तो कोनी छोड़ो, शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ता गया। सम्य प्रयास नाम की एक जगह है, इस जगह का मैं वेदव्यास महाराज को एक सुंदर आश्रम बनाया है। वेदव्यास महाराज जी की पत्नी है, उनका नाम है वटिका देवी। वटिका देवी आपके आश्रम के मायने नाथ होकर के और आपका केस बेकेश महाराज संवारे ही और पहली माता के समार्थना आपको मुख है जो खुलो रखती। जे वटिका देवी को मुख खुलो आपका बाल भावा अब बिनो सुखदेव जी महाराज को तक रूप के मैं दौड़ा गया और वटिका देवी के गर्भ के मैं मुख के द्वारा चला गया। पीछे पीछे शंकर भगवान आया। शंकर भगवान हर जगह भी तोतन ढूंढे पर मिले नहीं। मन में विचार किया बड़े तो ये घर में ही हो गई हो कुछ कोई बात को नहीं, आदमी तो काले नहीं खड़े लो। शंकर भगवान वेदव्यास की आश्रम के आगे चौथो आपको दोनों तपारी और बैठ गया। आज ने तो कहा आनो तो पड़ी अठी गई आपने कहीं अठी बैठे जब तक वो अपना हाथ नहीं लागी तब तक आप अच्छा केला से वो नहीं जामा। शंकर भगवान दोनों तपार बैठ गया। वेदव्यास महाराज आया। वेदव्यास महाराज क्यों महाराज ओ बैठे गए घर का के क्या बैठे हो क्या कमजोर करियो कई बात है क्यों कमजोर तो जद छोड़ सू थारे घर का मन वेदव्यास मारो एक शत्रु है और वो शत्रु के मन सौंप दियो और मैं तो चले दसू। वेदव्यास जार देखे तो की कुंडी के अंतर ध्यान लगा देखे रामा की पत्नी वटिका देवी ही मेरे गर्भ के मैंने एक तोता के रूप के मैं सुखदेव जी विराजमान है। मन में विचार करो लोग वायु तो लाले कुछ आश्री बात पाई हुई। वेदव्यास से जाकर के शंकर भगवान ने कहा महाराज ठाकुर शत्रु एक तो किया हो सके वो शत्रु क्यों यो बताओ। शंकर भगवान क्यों वो मारो शत्रु इन वास्ता है कि वो अमर कथा सुन ली। वेदव्यास महाराज के महाराज थे भांग घनी पी ली लागे अगर अमर कथा सुन ली तो वो मर किया यहाँ बताओ थे कोई मार सुन अमर कथा सुन ले तो अमर हो जावे और अमर हो लो फिर कोई मार हो नहीं सके। शंकर भगवान की बात तो मैं भूल गयो। क्रोध के मैंने आदमी में का आप इस तत्व में जगह हुए वो भूल जावे। आज मैंने रीस आईडी वाली जना पकड़ा काई को काई करते वे की कोनी पर मन में सोचा काई कर दी। क्रोध के मैंने आदमी कुछ भी गलत सड़क में देखे कोनी। शंकर भगवान बड़ा सु आपका कैलाश पर्वत चला गया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी आपकी माता वटिका देवी के गर्भ में निवास करा। कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक। वेदव्यास महाराज ध्यान लगा करके सुखदेव जी ने कहा बेटा अब तो मां के गर्भ से बाहर आ जा
थारी माँ जब भी कोई तीक्ष्ण भोजन इत्यादि करे तो बहुत पीड़ा हुआ माँ के गर्भ के मैंने माँ 9 महीना तक एक टाबर ने रखे किया पाले किया पोसे वह एक माँ ही जान सके। सुखदेव जी के पिताजी मारी माता जी ने पूछ लियो मारी और मारी माँ ने कदे कोई कष्ट को नहीं हुई गर्भ के मैंने 12 साल हो गया मैंने आज तक पर हमारी माँ ने कदे कोई कष्ट को नहीं हो बटी का ने पूछो क्यों महाराज का तो था ही बहुत बड़ा गर्भ है को नहीं है क्यों बेटा बारे तो आ गर्भ हूं क्यों जब मैं बाहर आऊं जब स्वयं भगवान नारायण आकर के मन आप बात के देवे तो संसार रूपी जो मोह जान है वो मन घेरे नहीं तो मैं बाहर आ जाऊं नहीं तो मां के गर्भ के मैं जितनी देर हूं बीती देर तो मन भगवान की याद है और मां का गर्भ से बाहर नहीं करता है मैंने वो मोह माया इसकी जकड़ देसी और मैं इस 84 लाख दुनिया के मैंने भटक तो फिर मैं बारे को नहीं आऊं तो महाराज की जगह भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुआ सुखदेव जी महाराज ने वरदान दियो कि जा सुखदेव तने संसार की कोई भी मोह माया है जिसकी जकड़ को नहीं सके जब तक रूप में सुखदेव जी महाराज को जन्म हुआ 12 वर्ष की आयु सुखदेव जी महाराज की और जन्म लेता ही सुखदेव जी को नाम दिया टाबर जन्म में कोई नाम को नहीं हुए सुख को मतलब है मां के गर्भ में रह करके माता ने सुख दियो जना नाम लिखा दियो सुख देव कहे के दुख देव है ब्रह्मा को नाम है दुख देव कोई को निकाले सुख देव जरूर निकाले है नहीं दुख देव कोई नाम निकाले के कोई को निकाले सुख देव निकाले पर वो सुख तो कई तो सुख देव है कई तो देव जी देव है महाराज अब सुखदेव जी 12 वर्ष की आयु के महीने जन्म लेता ही वन की ओर प्रस्थान करने लग गया मन में जान लग गया जना वेदव्यास जी महाराज फिर से आवाज लगानी प्रारंभ कर दी अरे बेटा मैं थारो पिता हूं एक बार मुंह तो देख एक पिता आपके पुत्र के ताई कदो स्नेह करे हैं तो एक बार मार्गा देख तो श्री रूप तो श्री मारी बात तो सुन परंतु महाराज सुखदेव जी वापस मुड़कर भी नहीं देखे चलता चलता एक सुंदर सरोवर आवे और इस सरोवर के मैंने कमल का पुष्प खिले रखा 16 वर्ष की सुंदर युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही सुखदेव जी महाराज भी सरोवर के पास से निकला कोई भी स्त्री आपका वस्त्र धारण नहीं करया जब वेदव्यास जी महाराज आपके पुत्र के विलाप के मैंने हाय पुत्र करता हुआ इस सरोवर कर गया जाता ही जितनी भी युवतियां स्त्रियां इस सरोवर में स्नान करेगी वे फटाफट आपका वस्त्र है का धारण कर लिए पेड़ पौधा है का जोर जोर हंसने लग गया सुखदेव जी के विलाप योग में एक बेटो तो बन जावे पिता रोवे पेड़ पौधा हंसे और स्त्रियां एक जवान पुरुष ने देख करके अगर वस्त्र धारण नहीं करे बूढ़े पुरुष ने देख वस्त्र धारण करे तो वो भी एक संकोच को विषय हुए तो वेदव्यास मां युवतियां ने कहे कि मैं तो थाके पिता के तुल्य हूं मैं तो थाके पिता के समान हूं मारो संकोच करने की आवश्यकता थाने को नहीं मारो बेटो अबार जवान अवस्था के मैंने ठो गई हुए एक जवान आदमी था संकोच करना चाहिए फिर सामने थे वस्त्र को नहीं पहरा और महाराज सामने मैं जे आयु थे वस्त्र धारण कर लिया युवतियां हाथ जोड़ के वे महाराज थाको बेटो जी को सुख देव है सुख देव जी मन के मैंने स्त्री और पुरुष को भेद बोली और जगह के नजरा के मैंने स्त्री और पुरुष को भेद नहीं फिर सामने चाहे तो 1000 कपड़ा पहन लो वो भी निर्वस्त्र है और चाहे निर्वस्त्र है तो भी वस्त्रालो है क्योंकि सुखदेव जी मन में ये विचार रखता कि हर आदमी का मन भी तो बाई आत्मा है स्त्री में बाई आत्मा है एक हाथी के मन में बाई आत्मा है और एक चींटी के मन में बाई आत्मा है और तो एक शरीर है शरीर की भिन्नता अनेक हुए पर आत्मा से की एक जैसी
हुए पत्थर पत्थर पड़ेगा चरखाई उपड़े स्त्री और पुरुष को कोई प्रेम करो या करे महाराज अबे बे जोर जोर पेड़ हंसे वेद व्यास के मन में विचार हुआ कि मारो पुत्र इतो ज्ञानवान है तो मन मारे पुत्र ने अट छोड़ चलो जाओ तुझे मन वापस मुड़ जाओ चाहिए तो महाराज बटस्यु वापस मुड़ जावे जगह पेड़ा वहां पेड़ा ने पूछे भी थे क्यों हंसे थाने क्यों हंसी आई पेड़ क्यों महाराज माने थाकी अवस्था पर हंसी आई अगर मूर्ख आदमी के प्रति विलाप करे तो बात एक जस्ती बात हुए कोई बात तो नहीं वो तो अज्ञान हुए लेकिन ज्ञानवान हो परो अज्ञान वालों काम करे नहीं तभी हंसी आया करे थे ज्ञानवान होकर के भी एक पुत्र के मोह में पड़ गया तो मैंने एक बात पता कि हंसी आई दूसरी बात है कि तो ताकि मां ने छोड़ करके वन में तपस्या करने वास्ते चला गया भी टेम थाने वैराग्य हो गया मियां के शास्त्र के में तीन प्रकार का वैराग्य हो गए बताओ कौन सा सच्चो वैराग्य मरकट्या वैराग्य और एक वह संसारी वैराग्य कितना प्रकार का वैराग्य हुए तीन प्रकार का सच्चो मरकट्टे और संसारी वैराग्य अंतिना को भेद और बता दियो समसान्य वैराग्य नहीं क्यों है समसान्य वैराग्य महाराज भी नहीं क्यों है जब आपने परिवार में कोई चले जावे या फिर कोई संतो आदमी हुए जिसका आप जाना वो चले जावे और मेरी घड़ी पहुंच हुए जब आप भी ले जा करके शमशान के में अंतिम यात्रा के में जावा जरा मन में यह विचार करा देखो कितो रुपयो कमायो कितो नाम कमायो और अठी नहीं गयो और तो भगवान ने प्यारो गयो यहाँ करता करता जावा शमशान में जावा चिता पर भी लेटा और अंतिम संस्कार जे करनो प्रारंभ करा ना मन में विचार यहाँ आवे कि ले भाई जीवड़ा एक दिन आपने अठी आनो है ए बेटा पोता इन जड़ावे ए बेटा पोता आपने आन लगना मैंने जड़ा सी बागतिक देर तक रहना शमशान या बेराग वो शमशान तक ही सीमित हुए बटो मेरो अंतिम संस्कार कर पाछा मुड़या और के लाई बीड़ी दई बड़ी बीड़ी से लगाई और घर पकड़े सा वो भूल जावे पूरो को वृतांत हुए क्योंकि वो शमशान या वैराग में महाराज शमशान या वैराग आदमी के जीवन में अगर एक दिन रह जावे तो वो संसार के में कभी रहवे कोनी वो भगवान की भक्ति में लग जावे लेकिन भगवान की अपनी महिमा है कि शमशान तक ही सीमित हो गए दूसरों वैराग एक ओ हुए महाराज मरकट्टे वैराग बताओ कि यहाँ मरकट्टे वैराग है क्रोध को वैराग गरा लड़ो लड़ के मैं साधु मनुष्य हूँ तो मनुष्य को सारे थोड़ी है साधु मर्दों भी कोई हंसे खेल तो हुए कोई बताओ कि एक बात याद आ गई एक बाबू जी अब बाबू जी का यो कोई पुराना फौज के मैंने रीड आ फौजा की पेंशन आवे महीने की 20-25,000 पेंशन आती अरे भाई जो को कहीं यो मांगे करा है इसका टाइम में भगवान ने प्यारा हो गया मां पे एक बेटो और एक बीनड़ी दो पोता आज कथा चले जब कथा चले ना बीनड़ी सा कहीं करियो कथा के मैं उठ गया अरे शाम वाली 3 बजे ठंड है कहीं बचाए आदत हुए अब चाय वाली लेट होगी अरे डोग लगे एक चढ़े एक उतरे करे जाता है बीनड़ी रोड़ा करे ले के आज मारे 20-25,000 रुपया पेंशन आवे तो इथे मन कमाल कोनी न्याल कोनी करो मथा ने कमाल देऊ तोई थे मन टाइम की चाय कोनी पाओ टाइम की रोटी कोनी जिमाओ ले मैं तो साधु मनुष्य थे मारे पान मजा करो क्यों एक के मारी मारे पान बाबूजी के वास रखियो मैं मुझे तो देखो बस बात की हमारा वो एक आपको वह कि मैं मुझे सब कुछ है मैं नहीं ना की कोनी ये कोनी आपला बूढ़े आए सोचता ले गया अबे डोगरो इन्ना संदूक पटका बीरणी मन में विचार करियो जय दादा जो घर छोड़ उठ यानी तो छोरा पापा मन आता है लड़से जरा एक छोटा सा टाबर ने लियो क्यों दादो जी कहते कि आज के बाद के महीने मैं कतई लेट को नहीं करूं थे के सोचने में जारी बस
अब कई माताओं ने आदत हुए कि नहीं जेठ दिन अगर थोड़ा करना है कि गंदी बात कहने आतो बड़ो गुण ठोका दे छोटो सा कामन ने करना खड़ी खड़ो करियो ऐसी दीक्षित ठगा दे